सो फाइनली सीक्रेट इन्वेजन का ट्रेलर आ चुका है। वो काफी मजेदार है, जिसमें हम निक फ्यूरी को काफी सीरियस मोड में देखते हैं। एंड फाइनली शायद तक इस शो के अंदर वो साबित करेंगे कि वो निक फ्यूरी क्यों है और क्यों लोग उसकी बात मानते हैं। इसके अलावा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सीरीज कब टेक प्लेस कर रही है, मतलब कि ये एमसीयू में कौन से टाइम पे चल रही होगी। और मेरे ख्याल से ये टेक प्लेस कर रही होगी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम से पहले, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें जो निक फ्यूरी का जो लुक है वो काफी ओल्ड एज टाइप का लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो काफी समय से अंडरग्राउंड टाइप में थे। वहीं फार फ्रॉम होम के एंडिंग में हम लोगों ने देखा था कि वो एकदम क्लीन शेव्ड एंड टिपटो थे। तो हो सकता है कि फार फ्रॉम होम वाला सीन इस सीरीज के बाद का हो, मतलब कि सीक्रेट इन्वेजन एंड गेम के बाद और फार फ्रॉम होम के बीच वाले समय में टेक प्लेस कर रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये सीरीज एंड गेम से पहले, मतलब कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में भी टेक प्लेस कर रहा हो, जिसकी अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, बट पॉसिबिलिटी तो है। चलिए अब आते हैं और जानते हैं कि ये सीरीज किस चीज के ऊपर होने वाली है। तो ये सीरीज ऑब्वियसली कैप्टन मार्वल में दिखे क्री स्क्रल वॉर्स में रखे गए पॉइंट को कंटिन्यू करेगी। सीक्रेट इन्वेजन इवेंट की न्यू हमें बाकी मूवीज में भी देखने को मिली है, जहां फार फ्रॉम होम में हमने ये देखा कि निक फ्यूरी एक्चुअली में टैलोस है। वहीं वांडा विजन के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि मोनिका एक स्क्रल से इंटरैक्ट कर रही है, इंडिकेटिंग कि स्क्रल्स ह्यूमंस के साथ मिलके बहुत समय से काम कर रहे हैं एंड वो अच्छे खासे पोजीशन में हैं। ये सारी चीजों का पे ऑफ हमें इस शो के अंदर मिलने वाला है, क्योंकि इस शो के अंदर एक्चुअली में रिटर्न करने वाले हैं निक फ्यूरी, जो कि मैं गेस कर रहा हूं कि वो एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद से ही स्पेस के क्रूज शिप में थे। सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग हमें निक फ्यूरी ग्रीव करते हुए दिखेंगे टोनी और नटाशा के डेथ पर, साथ ही हमें निक फ्यूरी की फैमिली भी दिखेगी। सो बेसिकली ये शो निक फ्यूरी को फ्लैश आउट करेगा। साथ ही मारिया हिल भी है इस शो में और इसके सेकेंड लीड में होने वाली है मदर ऑफ ड्रैगन्स एमिलिया क्लार्क, जो कि शो में शील्ड एजेंट एबिगेल ब्रांड का रोल प्ले कर रही है। एंड ये टैलोस की बेटी होने वाली है, जिसका जूनियर वर्जन हम लोगों ने कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर देखा था। अब ये तो बातें हो गई मेन कैरेक्टर्स की। अब बात कर लेते हैं कि सीक्रेट इन्वेजन में होगा क्या एंड ये है क्या। सो सीक्रेट इन्वेजन जिस कॉमिक से लूजली अडैप्ट किया गया है उसका नाम तो आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, जो कि है सीक्रेट इन्वेजन। और ये कॉमिक्स काइंड ऑफ गेम चेंजर था मार्वल के लिए। सो कॉमिक की स्टोरी ये है कि इलेक्ट्रा की डेथ होती है एंड उसकी बॉडी स्क्रल में बदल जाती है, जिस पर हैंक पेम एंड रीड रिचर्ड्स रिसर्च करने लगते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे है। नेक्स्ट हमें और भी कई सारे सुपर हीरोज के स्क्रल वर्जन दिखा दिए जाते हैं और ये इसलिए इतना कंफ्यूजिंग था कि स्क्रल्स पावर कॉपी नहीं कर सकते थे, बट ये सुपर स्क्रल्स ना सिर्फ बॉडी बल्कि पावर्स भी कॉपी कर सकते थे। और इतने में आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसको और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बनाने के लिए प्लॉट में ये डाल दिया गया था कि कई सारे सुपर हीरोज स्क्रल ऐसे भी थे जिनको खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो स्क्रल हैं। इसके बाद एक जायंट शिप अर्थ पे जा गिरता है, जिनमें से कई सारे सुपर हीरोज के डबल्स बाहर आते हैं, जो कि क्लेम करते हैं कि वो रियल है और अर्थ में मौजूद जो सुपर हीरोज हैं वो सब स्क्रल है। जिसके बाद से शिप से निकले हुए सुपर हीरोज और जो रियल सुपर हीरोज हैं वो सब आपस में लड़ने लगते हैं विदाउट नोइंग कि असली सुपर हीरो कौन है और स्क्रल कौन है। इट्स लाइक अमॉन्ग अस, बट इंपोस्टर्स के बारे में किसी को भी नहीं पता। इवन इंपोस्टर भी नहीं जानता कि वो इंपोस्टर है। मैं आगे कॉमिक स्पॉइल नहीं करूंगा, कॉज ये कॉमिक एक अच्छा रीड है अगर आप कॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तो। सो ये कॉमिक्स बेसिकली मार्वल का तरीका था बड़े कैरेक्टर्स को मार के रीडर्स का अटेंशन ग्रैब करने का, जिसमें वो कामयाब होते हैं। सो सीक्रेट इन्वेजन शो इससे कैसे अडेप्ट करने वाला है, चलिए जानते हैं। सो सीक्रेट इन्वेजन के शो रनर है काइल ब्रैडशीट, जो कि मिस्टर रोबोट जैसे शो पे काम कर चुके हैं और वो शो एक ग्राउंडेड थ्रिलर था। सिमिलरली यहाँ सीक्रेट इन्वेजन शो एज अ स्टेपिंग स्टोन है एमसीयू के सीक्रेट इन्वेजन एक पॉलिटिकल थ्रिलर की ओर, लाइक कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर। सो ये भी ग्राउंडेड होगा। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि कुछ स्क्रल्स जिनको ये नहीं पता कि वो स्क्रल है वो भी इस शो में होंगे, तो मजा आ जाएगा, जिससे शो के स्टेक्स बढ़ जाएंगे और एक एटमॉस्फेयर में टेंशन क्रिएट होगा। निक फ्यूरी किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता और इसीलिए उसने ट्रेलर में कहा कि अब वो अकेले जा रहा है। अब बात करें कि ग्रेवियर को क्या चाहिए जो कि सिर्फ निक फ्यूरी के पास मिल सकता है, तो इस पर मेरी एक थ्योरी है और वो थ्योरी ये है कि इन रेबल स्क्रल्स को कैप्टन मार्वल में दिखे लाइट स्पीड इंजन को रिक्रिएट करने का तरीका चाहिए, सिंस टेसरैक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो वो उसका रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं एंड वो रिप्लेसमेंट और कुछ नहीं बल्कि आर्क रिएक्टर होगा। निक फ्यूरी के पास हॉवर्ड और टोनी के रिसर्च हैं, जिसके पीछे ग्रेवियर और उसकी गैंग है। और अगर ऐसा हुआ तो इससे सीक्रेट इन्वेजन डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा आर्मर वॉर से। और ट्रेलर के अंदर हम लोगों ने रूडी को तो देखा ही है, तो आई बेट कि आर्क
रिएक्टर टेक्नोलॉजी इस शो पे जरूर दिखाई जाएगी या फिर डिस्कस की जाएगी कि वो लोग इस चीज के पीछे हैं, क्योंकि इससे एक पॉइंट ये भी क्लियर हो जाएगा कि स्क्रल्स के साथ साथ दूसरे गैंग भी या फिर दूसरे कोई ग्रुप या संस्थान पड़े हैं उस आर्क रिएक्टर के पीछे, जो कि आर्मर वॉर्स की कहानी है। और ट्रेलर के अंदर हम लोगों ने रोडी को तो देखा ही है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मैं बता रहा हूं वो सच हो, क्योंकि इससे दो बातें होंगी। पहला, इस शो में हम लोगों को एक टोनी स्टार्क का रेफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि हर सीरीज में देखने को मिल जाता है। दूसरा ये कि आर्मर वॉर्स का जो प्लॉट है उसको थोड़ा सा यहाँ पे टीज कर दिया जाएगा कि स्टार्क टेक के पीछे कई सारे लोग हैं जिनमें से कोई कामयाब भी हो जाएंगे और उन्हीं से लड़ने के लिए आर्मर वॉर्स मूवी के अंदर वॉर मशीन आने वाला है। एंड क्या पता कि इसको भी वो लोग किसी तरह कैंग डायनेस्टी से या फिर सीक्रेट वॉर से कनेक्ट कर दे। बट मैं पर्सनली चाहूंगा कि ये शो ज्यादा से ज्यादा ग्राउंडेड रहे और एट मैक्स आर्मर वॉर से ही कनेक्ट हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये शो मिस्टर रोबोट जैसा बने और ये जो कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में जो दिखाया गया था उस लेवल का बने। क्योंकि अभी जिस तरह के शोज एंड सीरीज आ रहे हैं मार्वल की ओर से, वो उतना इंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और इन्होंने इतना टाइम लेकर इसको बनाया है जहां पे इसको थोड़ा सा डिले भी किया गया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि इस बार मैं डिसअपॉइंटेड ना हूं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी इन डेप्थ ब्रेकडाउन मैं थोड़ी देर में ला ही दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।